Record. Play button disabled. सभी को नमस्कार। सभी चाहने वालों के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी को सूचित किया जाता है कि अभी हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। चैनल का नाम हमने रखा है स्टडी विथ के सर। तो स्टडी विथ के सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज फिर से हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। नया वीडियो मतलब जो सीरीज हमने शुरू की है हिंदी ब्रेल संकोच की, तो उसका तालिका नंबर 3 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमने तालिका 2 तक रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो तालिका 2 का नाम था अनअभ्यस्त प्रतिरूप। अनअभ्यस्त प्रतिरूपों द्वारा शब्द एवं शब्द भाग, ये हमने अभी आपको रिकॉर्ड करके दिए थे। अब हम आगे तालिका 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तालिका 3 का नाम है शब्द एवं शब्द भाग स्थान अनुसार। यानी हम जो संकोच लिखेंगे उनको कौन से स्थान पे क्या माना जाएगा, इस तरह से हम इस तालिका में इन सब संकोच को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो चिन्ह रहेगा, फिर स्वतंत्र अवस्था में क्या बनेगा, क्या माना जाएगा, फिर शब्द के आरंभ में क्या माना जाएगा, और शब्द के मध्य में क्या माना जाएगा, और अंत में क्या होगा उसका अर्थ। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह दिया है। पहला चिन्ह है .2 का आरंभ में मतलब नहीं, स्वतंत्र रूप से तो .2 को कुछ नहीं माना जाएगा, और आरंभ में .2 का मतलब होगा आधा वाह। जिस प्रकार हम .4 लगा देते हैं तो आधा अक्षर, लेकिन वो .4 हम कब लगाते हैं, .4 के साथ पूरा वाह लगाएंगे तब वो आधा वाह माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ .2 लगा देंगे तो आधा वाह याद रखना पड़ेगा कि आधा वाह है ये वावन वाला। और मध्य में भी आधा वाह माना जाएगा इसको, और अंत में कुछ नहीं माना जाएगा। यानी स्वतंत्र रूप में और अंत में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बस आरंभ में आधा वाह और मध्य में भी आधा वाह माना जाएगा। तो याद रखें। अब अगला चिन्ह है हमारा .23 जिसे हम लोअर बा या लोअर बी कहते हैं। तो इसको स्वतंत्र रूप में भी माना जाएगा, बी माना जाएगा, बाबड़ी बी नहीं, भी माना जाएगा, सॉरी, भी। और मध्य में इसका मतलब बा होगा, बाबड़ा बा माना जाएगा, सॉरी, स्वतंत्र रूप से भी माना जाएगा और आरंभ में बा माना जाएगा, बाबड़ा बा, और मध्य में आधा बा माना जाएगा, आधा बा बकरी वाला, ठीक है, और अंत में कुछ नहीं। अगला जो चिन्ह है हमारा 25 मतलब 25, बिंदु नंबर 25 से स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं माना जाएगा। आरंभ में आधा सा माना जाएगा, ससुरते वाला आधा, और इसको मध्य में भी आधा सा माना जाएगा, अंत में कुछ नहीं है, इसका डैश है। अगला चिन्ह जो हमारा है वो है 2 4 5, बिंदु नंबर 2 5 6।
2 5 6 यानी 2 5 6। 2 5 6 का स्वतंत्र रूप से दे पढ़ेंगे इसको, दा और ए स्वतंत्र रूप से हम दे पढ़ेंगे इसको, और आरंभ में भी दे माना जाएगा। आरंभ में भी इसका अर्थ दे माना जाएगा, ठीक है। और मध्य में इसका मतलब आधा दा होगा, और अंत में इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अब हमारा आता है चिन्ह क्रमांक 2 6 यानी 2 6। 2 6 को स्वतंत्र रूप से हम ने पढ़ेंगे, ना और ए, ना प्लस ए बराबर ने हो जाएगा, और स्वतंत्र रूप से ने पढ़ेंगे, और शब्द के आरंभ में भी ने पढ़ेंगे, और मध्य में भी इसको ने पढ़ेंगे, अंत में भी इसको ने पढ़ेंगे। समझ गए होंगे इसका मतलब। ये सभी जगह ने माना जाएगा, ना ए। स्वतंत्र रूप से मिलेगा तो भी ने माना जाएगा, आरंभ में शब्द के आरंभ में रहेगा तो ने माना जाएगा, शब्द के बीच में रहेगा तो ने माना जाएगा, अंत में रहेगा तो भी ने ही माना जाएगा। अगला चिन्ह है हमारा .2 3 5 6। .2 3 5 6 स्वतंत्र रूप से तो पढ़ेंगे इसको, ता प्लस ओ बराबर तो, और शब्द के आरंभ में इसका कुछ नहीं है, डैश है, डैश खाली है, कुछ नहीं है, और शब्द के मध्य में इसको आधा ता माना जाएगा, आधा ता, शब्द के बीच में आधा ता, और अंत में कुछ नहीं, अंत में इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अगला जो शब्द है हमारा, अगला जो चिन्ह है वो है 3 4 6। बिंदु नंबर 3 4 6 यानी 3 4 6 अंगा। तो इसका मतलब स्वतंत्र रूप में रहेगा तो नहीं माना जाएगा, यानी नहीं पढ़ा जाएगा, इसको स्वतंत्र रूप में नहीं पढ़ा जाएगा, और शब्द के आरंभ में इसको अनु माना जाएगा, अनु, आ ना छोटा ऊ, अनु, और शब्द के मध्य में इसको आधा ना माना जाएगा, शब्द के अंत में इसको आधा ना माना जाएगा, मध्य में आधा ना, और अंत में पूरा ना, ना बड़ा, अंत में ना बड़ा यानी ना माना जाएगा। समझ रहे होंगे। तो 3 4 6 यानी 3 4 6 को हम स्वतंत्र रूप में नहीं पढ़ेंगे, और शब्द के आरंभ में अनु पढ़ेंगे, और शब्द के मध्य में आधा ना मानेंगे, और शब्द के अंत में पूरा ना मानेंगे, ना बड़ा मानेंगे, ना। जैसे अपना लिखना हो तो लास्ट में उसको लगा सकते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है बिंदु नंबर 3 6 यानी 3 6 को स्वतंत्र रूप में ये कुछ नहीं है, और शब्द के आरंभ में इसको प्रा पढ़ेंगे, आधा परा प्रा, शब्द के मध्य में कुछ नहीं है, शब्द के अंत में भी कुछ नहीं है। तो ये जो थे हमारे तालिका नंबर 3 के संकोच थे। अब इसके नियम देख लेते हैं हम। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में लिखा है 2 या 2 से अधिक निम्न संकोच चिन्ह जिनके मध्य रिक्ति ना हो, मतलब जिनके मध्य में गैप ना हो, केवल ऐसी अवस्था में एक साथ प्रयुक्त होंगे जब ये किसी उच्च चिन्ह के संपर्क में हो, जब ये किसी उच्च चिन्ह के संपर्क में हो। निम्न चिन्ह का अर्थ ऐसे
चिन्ह से है, जिसमें बिंदु नंबर 1 अथवा बिंदु 4 में से कोई भी बिंदु नहीं होता। कोई भी बिंदु नहीं होता, नंबर 1 होता है, ना नंबर 4 नंबर की बिंदु नहीं होती है। आगे देखेंगे नियम नंबर 2 इसका है, जब कोई शब्द केवल 2 ही निम्न संकोच चिन्ह से बनता है हो, तो ऐसी अवस्था में केवल पहला ही निम्न चिन्ह प्रयुक्त होगा। जैसे जैसे देने लिखना है, तो इसमें कैसे लिखेंगे देने? पहला चिन्ह हम संकोच मानेंगे और दूसरा पूरा लिखेंगे। जैसे देने लिखना है तो पहले ये चिन्ह लगाएंगे अपन 2, 5, 6 और ना ए अलग पूरा लिखेंगे, तो हो जाएगा देने। अपन लिखेंगे बाने, तो बाने में पहले 2, 3 लगाएंगे, यानी 2, 3 लगा देंगे और ने पूरा लिखेंगे, तो हो जाएगा बाने। नियम नंबर इसका 3 है, युग रेखा अथवा रेखिका के पूर्व तथा उपरांत उसी ब्रेल पंक्ति में कोई भी निम्न संकोच चिन्ह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होगा। जैसे नंबर 1 जैसे लिखा है ले दे लिखा है, तो इसमें संकोच में लिखेंगे ले, फिर युग रेखा लगाएंगे यानी 3, 6, फिर ले पूरा लिखेंगे इसमें, और दे के लिए अपन 2, 5, 6 का उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा ले दे। नियम नंबर इसका अगला उदाहरण नंबर 2 है, जैसे मोहन बोला तो ऐसा लिखना है, तो इसमें लिखेंगे मोहन बोला तो ये क्या है। दूसरा है मोहन कहने लगा दे आओ, मोहन कहने लगा दे आओ। चौथा है मोहन कहने लगा, इतना लिखेंगे, फिर डैश करके, फिर दे जो लिखा है ओनली दे के लिए अपन ने 2, 5, 6 का प्रयोग किया, और आओ अपन ने पूरा लिखा, और कहने में अपन ने हा पूरा लिखा और 2, 6 का प्रयोग किया, तो कहने हो गया, वो कहने लगा। अब ये अगला है प्रा का प्रयोग। प्रा का चिन्ह, जो प्रा का चिन्ह है, युग रेखा अथवा रेखिका के उपरांत उसी ब्रेल पंक्ति में प्रयुक्त न हो। ब्रेल पंक्ति के अंत में युग रेखा द्वारा विभक्त शब्दों की अवस्था में निम्नलिखित अक्षर व अक्षर समूहों के चिन्ह
अगली पंक्ति के आरंभ में प्रयुक्त होगा। होंगे जैसे, अब जैसे इधर आधा वा का प्रयोग करना है, फिर बा बाबड़ा बा का प्रयोग करना है, आधा सा का प्रयोग करना है, या दे का प्रयोग करना है, या आधा ता का प्रयोग करना है, प्रा का प्रयोग करना है। उदाहरण देखिए अब इनका, जैसे अभिव्यक्त, अभिव्यक्त लिखा है, अभी पूरा लिखा है। अब इसको अपन संकोच में लिखेंगे, और इसमें लिखा है, ये अभिव्यक्त लिखा है, फिर लिखा है बर्बाद, फिर लिखा है कठोर स्वर। अब इनको हम संकोच में कैसे लिखेंगे? संकोच में अभी तो पूरा लिखेंगे, छोटा आ बा छोटी, फिर संकोच का 1.2 का प्रयोग करेंगे, फिर यक्त पूरा लिखेंगे, या अदा का ता, तो हो जाएगा अभिव्यक्त। अब इसको युगरेखा के साथ कैसे लिखेंगे? अभी, फिर अपन युगरेखा लगाएंगे 3 6, फिर लिखेंगे व्यक्त, मतलब व्यक्त के लिए हमने .2 का प्रयोग किया, और या .2 या अदकता, तब होगा ये अभिव्यक्त। विदेश, विदेश के लिए हमने वी युगरेखा, फिर दे वाला संकोच लगाया 2 5 6, और फिर सा शक्कर का लगा दिया, तो हो गया विदेश। बीच में युगरेखा का प्रयोग है। अगला है बर्बाद। तो हमने पहले बर लिखा, फिर युगरेखा, बर डैश बाद, बर डैश बाद, बाद का तुमको पता है 2 3, तो बर लिखा, फिर डैश लगाया, फिर 2 3, और फिर दा लगा दिया, तो हो गया बर्बाद। कठोर, ये क्या है? बर्बाद। एक शब्द और लिखा है इसमें, कवित्व। कवित्व, तो कवित्व पूर्व लिखा है, फिर हमने इसको लिखा है संकोच में का वा छोटी, और फिर 2 3 5 6 और वावन का, तो हो गया कवित्व। युगरेखा के साथ लिखा है फिर कवि, फिर युगरेखा, फिर आदित्य, वो वाला आदित्य के लिए वही लगाया 2 3 5 6 और वाह, तो हो गया कवित्व। एक और शब्द है हमारा कठोर स्वर। तो कठोर स्वर एक तरह से लिखा है का, ठा, ओ और रा, और 2 5 वावन का, फिर रा, तो हो गया कठोर स्वर। फिर लिखा है युगरेखा के साथ, तो का, ठा, ओ और रा, कठोर लिख दिया, फिर युगरेखा लगाई, यानी 3 6, और फिर 2 5 लगा के 2 5 वावन का रा, तो कठोर स्वर, यानी कठोर अलग हो गया, स्वर अलग हो गया। युग रेखा से क्या हो जाता है, अलग अलग शब्द हो जाते हैं। फिर लिखा है अगला गृह। गृह यानी गृह प्रबंध, तो गृह डैश प्रबंध। अब इसको गृह लिखा, फिर युग रेखा यानी डैश है, फिर प्रबंध, प्रा वाला लगाया और बंद लिखा उसमें, तो ये हो गया गृह प्रबंध। प्रबंध के लिए 3 6 का प्रयोग किया है, प्रा के लिए किया है 3 6 का प्रयोग, और बाकी सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये तालिका नंबर 3 कंप्लीट हुई। तो आप इसको समझिए, पढ़िए और ध्यान से सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। WhatsApp notification. Late.